नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तिरुपुर के बारे में बात करने वाले हैं और ये हम आपको बताएंगे कि तिरुपुर के जरिए आप अपना रोजगार कैसे कर सकते हैं। यानी कि तिरुपुर मार्केट जो है अपनी, ये अपने भारत में कैसे रोजगार पैदा करती है और आप इसके साथ ही इससे जुड़कर अपना एक बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। वो बिजनेस चाहे आप तिरुपुर के अंदर कर रहे हों, वो बिजनेस चाहे आप अपने घर में कहीं पे कर रहे हों, या फिर वो बिजनेस आप किसी बड़े बाजार में या फिर एज अ होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर बनकर आप वो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। यानी कि व्यापार या फिर रोजगार में जो अपना तिरुपुर मार्केट है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानते ही हैं कि तिरुपुर जो है बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर हब है अपने इंडिया के अंदर, होजरी गारमेंट्स के अंदर। मेनली अगर हम लोग टी शर्ट्स की बात करें तो टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, लोअर की मैन्युफैक्चरिंग और जो भी मेंस गारमेंट्स हो गए, उन इनर वियर हो गए, होजरी गारमेंट्स जितने भी हो गए, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग अपने तिरुपुर में बहुत ही बड़े लेवल पर हो रही है। साथ ही एक्सपोर्ट की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर लगी हुई हैं। यानी कि तिरुपुर से अलग अलग लगभग हर देशों में, लगभग हर देश जिनके साथ इंडिया व्यापार करता है, उनमें अपने यहाँ का बना हुआ कपड़ा, अपने इंडिया का तिरुपुर का बना हुआ कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो इसमें दोस्तों बहुत ही बड़ी मैन पावर भी लगती है। मैन पावर लगती है तो ये अपने इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा रोजगार का भी साधन है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार भी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। यानी कि रोजगार देने वाला बहुत ही बड़ा शहर है ये। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेनली अगर सबसे बड़ा काम रोजगार का देखा जाए तो यहाँ पर लेबर क्लास जो है उसके लिए बहुत ही बड़ा ऑप्शन रहता है। एक कि वो कहीं पे भी, अगर जैसे मेनली हम देख लेते हैं बिहार के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, यहाँ पर इतना बड़ा साधन मध्य प्रदेश के हो गए, यहाँ पर लोगों के पास इतना बड़ा रोजगार का कोई बहुत बड़ा फैक्ट्रियां यहाँ पर नहीं है कि वो वहां पर रोजगार कर सकें। ये आप लोगों को भी पता होता है। तो ये लोग तिरुपुर आते हैं। अगर आप तिरुपुर में लेबर क्लास की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार का लोग यहाँ पर है और अपना व्यापार कर रहा है, साथ में रोजगार यानी कि नौकरी पेशा वाले काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज अगर आप ये सोचें कि हम तिरुपुर जाकर व्यापार कैसे शुरू करें, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान चीज है, क्योंकि तिरुपुर के अंदर अगर हम देखें तो मेनली जो है 90% व्यापार करने वाले उत्तर भारत के ही हैं। तिरुपुर अपना है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का एक जिला है, दक्षिण भारत का एक शहर है, लेकिन वहां पर 90% बिजनेस करने वाले जो हैं वो अपने उत्तर भारत से ही हैं। यानी कि वो हिंदी भाषा वाले हैं, तमिल भाषी लोग वहां पर नहीं है व्यापार करने वाले। अब दोस्तों, अगर आप तिरुपुर में जाकर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना गारमेंट का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बड़े स्केल में आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छा करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, तो उस हिसाब से अगर आप तिरुपुर जाने का सोच रहे हैं तो वो चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि तिरुपुर में आप कौन कौन से रोजगार कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज तो हो गई आपका बिजनेस हो गया, या फिर साथ में अगर कोई छोटा सा कोई नॉर्मल एक गांव से लड़का है वो जाकर वहां पर नौकरी कर सकता है, अपने लिए रोजगार 4 पैसे कमा सकता है कहीं किसी भी जाकर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा आपको करना है तो वहां पर आप बिजनेस सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर ये नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ही आप डालिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सेटअप चाहिए आपको, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आपको डालना है, इतना हम कैसे कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि तिरुपुर जाकर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ही खोलें। साथ में वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी करके आप आराम से बैठ के वहां पर धीरे धीरे करके आप ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, तिरुपुर के अंदर कमाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा है, साथ में यहाँ पर कमाई भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने से हट के आप क्या कर सकते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा टी शर्ट बनने की प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब टी शर्ट बनने के प्रोसेस में दोस्तों ये है कि सबसे पहले तो कोई भी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां जो होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो सीधा क्या करती हैं कि कहीं से भी कपड़ा मंगा लेती हैं। यानी कि रॉ मटेरियल आपका हो गया, एक कपड़े का रोल जो आता गया वो आ गया। दोस्तों, तिरुपुर के अंदर 90% यूनिट जो लगी हुई है, 90% टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं एक्सपोर्ट को छोड़कर, एक्सपोर्ट वाली तो जो भी होती हैं उनके पास अपना पूरा यूनिट होता है। लेकिन नॉर्मल अगर हम 90% फैक्ट्रियों की बात करें तो उनके पास केवल और केवल एक गोडाउन होता है, एक थोड़ा सा जगह होती है जहां पर उन्होंने अपना ऑफिस खोल कर रखा होता है, और वो गोडाउन होता है स्टॉक भरने के लिए। और उनके पास कुछ नहीं होता, केवल एक कटिंग सेक्शन खोल के रखते हैं, यानी वो कोई मशीनें वो लोग नहीं लगवाते हैं। सारा जो जॉब वर्क में काम होता है, जॉब वर्क का यानी ऐसा हो गया कि हमने एक अपने पीस उठा के हमने अगले को काम करने के लिए दे दिया कि भैया हमें आपसे सिलाई करवानी है, इस रेट पे आप हमको, ये हमारे टी शर्ट है, कपड़ा है, हमको सिलाई करके दे दीजिए। प्रिंटिंग वाले से बोला गया कि भैया प्रिंट करके दे दीजिए, पैकिंग वर्क करने वाले से बोला गया भैया आप पैक करके दे दीजिए, आयनिंग करने वाले से बोला गया भैया आप आयनिंग करके दे दीजिए। इस सिस्टम से काम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ
कपड़ा कटाई होने के बाद अलग अलग जॉब वर्क में जाता है, अलग अलग लोग उसको ठेके पे ले जाते हैं, ठेके पे करते हैं, फिर पीस के हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप अगर सोचें कि हम तिरपुर के अंदर क्या चीज़ सेट कर सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ रहेगी कि सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टिचिंग का। यानी कि अगर आप सिलाई में माहिर हैं, अगर आप सिलाई का काम जानते हैं, अगर आप टेलरिंग लाइन में पहले से ही हैं, तो आप तिरपुर आकर कुछ मशीनें खरीद कर यहाँ पर आप एक स्टिचिंग सेक्शन का शुरुआत कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, वहाँ से आप जो कटा हुआ कपड़ा हो गया वो आप उठा लाए, साथ में आपने 4 मशीनें लगवा ली, 3-4 मशीनें आपने लगा लिया। इससे क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 3-4 मशीनें आपके पास होनी चाहिए। आपने सिलाई करी, सिलाई करके गिनती से पीस आपके पास आएंगे, गिनती से पीस आपको कंपनी में वापस करने रहेंगे। सिलाई का जो भी 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये पर पीस होगा आपको, वो आपको मिल जाएगा। इसमें भी अच्छा मार्जिन है आपके पास। दोस्तों इसके साथ ही आप प्रिंटिंग का कमा सकते हैं। मान लीजिए किसी भी टी शर्ट पे प्रिंट हो, जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखा है, इसमें प्रिंट है। अब इसमें क्या रहता है कि प्रिंटिंग वाला जॉब वर्क भी होता है, यानी कि प्रिंटिंग करने वाली मशीनें कुछ लोगों ने अलग लगा रखी हैं। यानी कि आप तिरपुर आइए, तिरपुर में अगर आप प्रिंटिंग में जाना चाहते हैं तो प्रिंटिंग का काम सीख लीजिए, फिर आप प्रिंटिंग की मशीन खोल लीजिए, रेंट पर ले लीजिए। वहां पर रेंट में बिल्डिंग बहुत सारी मिलती है, रेंट पर ले लीजिए एक कमरा, वहां पर आप आराम से प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। यानी कि कंपनी में आप घूमिए, वहां से लॉट उठाइए, वहां से देखिए, पीसेज उठा लीजिए। आपके पास प्रिंटिंग में डिजाइन होने चाहिए, अच्छे अच्छे डिजाइन आप दिखाइए जाके सामने वाले को। अगर उनको पसंद आता है तो वो अपना स्टॉक 1000, 2000, 4000 पीस जो भी हैं वो आपको दे देंगे कि इस पीस में हमको प्रिंट करके आप अपने डिजाइन हमको दे दीजिए, इस रेट पे काम करना है। उसमें भी आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं भाई। 1 रुपये पर पीस तो आप कमा ही सकते हैं ना आराम से। बाकी दोस्तों प्रिंटिंग के बाद आता है आयनिंग पैकिंग का। आप आयनिंग और पैकिंग की भी एक यूनिट खोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रेस करने वाली मशीन होती है ये आप खरीद सकते हैं, उसका आप सेक्शन लगवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा, पहली चीज़ तो फैक्ट्री के साथ साथ जो जॉब वर्क वाले काम हो गए, हमने 3-4 चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद एक होता है कि ये आयनिंग पैकिंग वाला हो गया। आयनिंग पैकिंग वाला आप कर सकते हैं, यानी कि आपने पूरा फ्रेश माल लाए, आप टी शर्ट लाए, अब उसके बाद आपने उसको प्रेस करवाया। मान लीजिए आपने 3 मशीन भी लगवा ली और 3 आयरनिंग करने वाले लड़के रख लिए, उन्होंने पीस प्रेस करा, प्रेस करके पैक करा, पैक करके आपने बॉक्स में डाला, बॉक्स रेडी करके आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हो गई उसके गोडाउन में आप पहुंचाए। ये पूरा प्रोसेस हो गया जॉब वर्क का। इसके अलावा कढ़ाई का होता है, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन होते हैं वो चलने लगे हैं, उसका भी काम कर सकते हैं। एम्बोजिंग वाले डिजाइन चलने लगे हैं आजकल टी शर्ट में, उसका आप कर सकते हैं। फ्यूजिंग का काम होने लगा है, फ्यूजिंग का काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो जो चेन्स वगैरह आती हैं, जिप वगैरह होती है, वो उसका काम आप शुरू कर सकते हैं। बटन्स आप बेच सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा, ये तो मैंने मेनली आपको बड़े बड़े काम बता दिए, लेकिन छोटे छोटे काम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा काम है। अगर आप ब्रोकर का भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने काफी दिन बिता लिए यहाँ पर आकर, आप अपने घर से अपने लिंक सेटअप कर लिए तो आप ब्रोकर का काम कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो कुछ पीसेस खरीद कर इधर से उधर अगर आपने थोड़ा सा बिकवा दिया, या फिर आपने जो ओल्ड पीस हो गए, पुराने पीस हो गए, लॉट वाले पीस हो गए, हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, उनका भी काम यही होता है। उसके बाद डैमेज पीस हो गए, डिफेक्ट पीस हो गए, वो आप खरीद सकते हैं, वो आप बेच सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो जो कटिंग वेस्ट होता है, यानी कि कटिंग कपड़ा जो कटता है, कपड़ा कटने के बाद वेस्ट निकलता है, उसको यहाँ पर बहुत ही बड़े मात्रा में खरीदा जाता है और बेचा जाता है। थोड़ा सा पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके आप उसका काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि तिरपुर के अंदर ही इतने ज्यादा रोजगार हैं कि आपको अपने गांव में बैठने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप बाहर निकलकर कोई बड़ा अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ तिरपुर आइए। तिरपुर में आकर आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। नौकरी कर ही सकते हैं, नौकरी के साथ साथ भी आप यहाँ पर एक अच्छा व्यापार सेटअप कर सकते हैं, अगर आप अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दोस्तों शॉर्ट में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।